जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको रिव्यू के बारे में बताया था। आज की क्लास में व्यू टैब के बारे में समझेंगे। सबसे पहले अगर हम व्यू के बारे में बात करें तो व्यू का मतलब होता है क्या, पहले आप इसके बारे में समझिए। पेज का व्यू हम कैसे देखना चाहते हैं, समझ में आ रहा है ना? जैसे बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट मोड में आपको पेज दिखाई रहा, लेकिन इसकी व्यू को हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। जैसे इस पूरी ऑप्शंस का प्रैक्टिकल हम करेंगे, लेकिन इसके पहले जरूरी है कि कुछ पैराग्राफ हम यहाँ पे इंसर्ट कर लें। जैसे 5 पैराग्राफ मैंने टाइप कर लिया, ठीक है। और मैंने सबको कंट्रोल से सिलेक्शन कर लिया, और करने के बाद देखिए रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो पेज का इंटरफेस इस तरीके से हो जाए, ठीक है। ये रीड मोड में दिखा है, तो मतलब चेंज होगा क्या, तो बस केवल पेज का लेआउट हमारा क्या होगा, पेज का व्यू हमारा चेंज होगा। किस व्यू में हम देखना चाहते हैं उसी व्यू में हम चेंज करेंगे। पुनः व्यू पे आ जाइए, एडिट डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। पुनः अगला अगला ऑप्शन जो दिया है व्यू टैब में, वो है यहाँ पे प्रिंट लेआउट। बाय डिफॉल्ट आपका प्रिंट लेआउट में दे ही रहा है। वेब लेआउट में करेंगे तो पेज के इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। जिस तरीके से वेबसाइट होता है उस तरीके से यहाँ पे शो करके दिखाएगा। सब वेबसाइट पे कुछ सर्च करते हैं तो ऐसे ही पेज हमारे पास आता है। इसके बाद से आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको मिलेगा। ये आउटलाइन व्यू है। तो इसका टोटली वर्क क्या है, मतलब हम पेज का प्रेजेंटेशन कैसे देखना चाहते हैं, पेज को हम किस व्यू में देखना चाहते हैं, इसके लिए इस व्यू का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है व्यू टैब में, वो है आपका ड्राफ्ट। इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई, ड्राफ्ट के रूप में पेज आपका हो गया, ठीक है। ये पेज आपका ड्राफ्ट के रूप में हो गया। पुनः पहले की अवस्था में आना है तो प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर लीजिए। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्रिंट लेआउट ही होता है। अलग अलग पेज की ओरिएंटेशन, अलग अलग पेज का जो है आप जो है व्यू आप देख सकते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया है रूलर। तो क्या पेज पे अभी आपको रूलर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है तो मतलब ये समझिए कि ऑप्शन इनेबल नहीं है, इस वजह से नहीं दिख। अब तो रूलर दिख रहा है, टॉप में भी दिख रहा है और लेफ्ट में भी दिख रहा है। इसी को हम रूलर बोलते हैं। और रूलर का वर्क क्या होता है, मार्जिन को इंक्रीज करना और डिक्रीज। इसके बाद से यहाँ पे आता है ग्रिड लाइंस, मतलब पेज को ग्राफ नुमा बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको पेज पे दिखेगा, देखिए। इसको ग्रिड लाइंस बोले या टेबल बोले, बात एक ही। पुनः इसको हटाना है तो इस पे क्लिक करेंगे तभी हटेगा। अब ये नहीं, इसको मैंने लगा दिया और नहीं हटाया मैंने, और पेज को मैंने बंद कर दिया, और फिर दोबारा विंडो प्लस आर दबा करके मैं वर्ड खोलेंगे तो हट जाएगा, ऐसा संभव नहीं। ये मिलेगा ही मिलेगा। ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप व्यू टैब पे जा करके और यहाँ से ग्रिड लाइंस को आप ऑफ ना कर दो, तब तक ये ऑप्शन यहाँ से हटेगा। चलिए अगला ऑप्शन दिया है, वो है आपका नेविगेशन पेन। इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे नेविगेशन पेन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जैसे किसी वर्ड को आपको फाइंड करना हो, जैसे डॉक्यूमेंट हो रहा है फाइंड, इसको हटाइए। फिर इसके बाद से जैसे पेजों की संख्या में यहाँ पे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेविगेशन पेन पे, देखिए पेज पे आ जाए। कौन से पेज पे आपको जाना है, तो पेज नंबर 2 सर्च करिए। इतना पेज लिखे होने पर कौन से पेज नंबर पे आपको जाना है, बस आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो अगर पेज है तो पेज के रूप में ये फाइंड करके बताएगा, ठीक है। पेज के रूप में आपका डेटा दिखाएगा। रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट में क्या, तो रिजल्ट में मैंने क्या सर्च किया था, डॉक्यूमेंट। जहां जहां होगा वहां वहां रिजल्ट आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये सब हमारा नेविगेशन पेन का वर्क होता है। अगला ऑप्शन क्या लिखा है, जूम। तो एमएस वर्ड की पेज की साइज को अधिकतम कहां तक बढ़ाया जा सकता है, 500%। इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें दे रहा है ना। अगर आप यहाँ पे 120 को हटा करके अगर आपने यहाँ पे 700 ले लिया तो क्या ये काम करेगा,
बताएगा कि कम से कम 1 से लेकर के 10 से लेकर के 500 तक आप इसको बड़ा करें। 10 सबसे छोटा है और 500 सबसे बड़ा लेवल का। अगर आप 10% पे क्लिक करेंगे तो मात्र पेज की साइज न्यूनतम 10% होगा और हाईएस्ट कहां तक होगा, 500% तक होगा। अगला ऑप्शन लिखा है 100%। जैसे पेज की साइज आपने यहाँ पे जो है 400 कर दिया, चलिए चाहे 500 ही कर देते हैं। 500 मैंने पेज की साइज कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अब अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन है, यहां से आप छोटा करेंगे, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा ना। और आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली हम पेज को 100% पे लेके चले आए, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको 100% वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ये डायरेक्टली पेज आपका 100% में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है आपका वन पेज, मल्टीपल पेज, पेज विड्थ। जैसे वन पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा, और वही मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखाएगा। देखिए एक साथ आपको इतना सारा आपको पेज दिखाएगा, इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। इतना सारा पेज आपको खंड खंड में करके दिखाने लगे। और भी छोटा करेंगे कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन से छोटा बड़ा करेंगे तो इस तरीके से आएगा। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि इसको मल्टीपल के रूप में दिखाएगा, इस तरीके से मल्टीपल में दिखाएगा। और वही सिंगल में करना चाहते हैं तो वन पेज पे क्लिक मल्टीपल पेज पे होगा, कंट्रोल भी दबाई, हाँ एक ही पेज पे करना है। क्या चीज क्या चीज, दो पेज का एक ही पेज, दो पेज का एक ही पेज पे करना है। तो इसके लिए देखिए करना क्या पड़ेगा। इसके लिए तो पहले आपको पेज की साइज को आपको चेंज करना होगा, ठीक है। पेज की साइज आप चेंज कर लो, और यहाँ से जो डेटा आपका सेकंड पेज पे जा रहा है, सेकंड पेज पे तभी तो जा रहा है जब फर्स्ट पेज उसको जगह नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट पेज की लिखे हुए टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, और उसी में ला करके सेकंड पेज जैसे ये वाला है, इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसको आप थोड़ा सा छोटा करिए। हाँ ओरिजेंटल हो जाएगा तो और भी अच्छा है, ओरिजेंटल से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक बार में तो एक ही पेज की प्रिंटिंग निकलेगी ना। जैसे पेज की ओरिएंटेशन चेंज करना है ना, डिजाइन पे हम सॉरी पेज लेआउट पे चले गए, और यहां से मैंने इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप ले ली, ठीक है। अभी भी कंट्रोल भी करेंगे तो ऐसे ही डेटा आपका प्रिंट, कुछ कुछ डेटा आपका फर्स्ट पेज पे आ रहा है, ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो ये हमारा पेज का ओरिएंटेशन के साथ साथ ये ऑप्शन। बस आप इतना समझिए कि अगर वन पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका सिंगल सिंगल दिखे, और वही अगर आप मल्टीपल पे क्लिक करते हैं तो पेज आपका मल्टीपल के रूप में दिखे। एक साथ 4-5 पेज आप आसानी तरीके से देख सकते हैं, तो ये मल्टीपल का वर्क होता है, ये मल्टीपल मल्टीपल में दिखा रहा है। और इसके बाद से आता है व्यू टैब में अगला ऑप्शन, पेज विथ। पेज की विथ आप बढ़ा सकते हैं, 154 हो गया। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ से इसकी विथ को कंप्लीट छोटा कर दिया, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टली पेज को हम पहले वाले अवस्था में कर दें और इसकी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। इसके लिए पेज विथ पे आप क्लिक करिए, पेज का विथ भी बढ़ा और सिंगल सिंगल आपका पेज भी हो गया, ध्यान से। और प्लस पेज का विथ भी बढ़ गया, 100% पे लाना है तो 100% पे क्लिक करिए, ठीक है। तो यहां तक दिक्कत कोई हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब अगला ऑप्शन दिया है न्यू विंडो। अब न्यू विंडो का क्या प्रयोग है, जैसे देखिए, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए, चलिए पहले इसको हम हटा देते हैं, न्यू विंडो को समझने के लिए एक नया पेज हम लेते हैं। देखिए विनवर्ड मैंने यहाँ से ओपन कर दिया, और यहां से हम पैराग्राफ इंसर्ट करा देते हैं। जैसे ये कहा जाए कि इसी का हूबहू एक आप एक कॉपी तैयार करके दिखाइए, तो क्या करेंगे इसके लिए, हाँ। जैसे कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने बड़ा कर दिया, कंट्रोल प्लस बी से मैंने बोल्ड कर दिया, प्लस रेड कलर से मैंने पेंट कर दिया। अगर कोई आपसे ये कहे कि इसी का एक और कॉपी आप बना के दिखाइए, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, कॉपी पेस्ट का आप इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसका एक और कॉपी बन जाए, तो इसके लिए कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। व्यू टैब पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा न्यू विंडो, दिख रहा है, इसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे
अब पेजों की संख्या 2 हो गया, ध्यान से देखिए, इसी की कॉपी बन गई। तो अगर आप पहले वाले में कोई परिवर्तन करेंगे, जैसे मैंने यहां से ले लिया ग्रीन कलर, अगर आप पहले वाले में कोई परिवर्तन करेंगे तो क्या ये सेकंड वाले में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बोलिए। होगा, क्योंकि इसी का कॉपी बना हुआ है। ध्यान से देखो यहाँ पे, हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब चलिए, इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहां से हम बॉर्डर लगा देते, सेकंड में चेंजिंग हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, ध्यान से देखिए, दोनों में चेंजिंग, इसमें भी और यहाँ पे क्लिक करके इसमें भी, देखिए दोनों से। ठीक है, तो ये होता है आपका न्यू विंडो का ऑप्शन। अब चलिए, अब जैसे मान के चलिए आपको देखना पड़ रहा है, तो इसमें पेज पे आपको नीचे जाना पड़ रहा है स्टेटस बार में, तब आप देख पा रहे हैं ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसी पे हमको दिखा दे, तो अरेंज आल पे क्लिक करिए। कहाँ पे? अरेंज आल। दो विंडो मैंने खोला था, देखिए दो विंडो यहाँ पे शो करके दिखा, इस पे और इस। अब चलिए, इस बॉर्डर के अंदर वाला टेक्स्ट को मैंने सिलेक्शन किया, इसकी कलर को मैंने कर दिया यहाँ से रेड कलर, देखिए दोनों में चेंजिंग हो रहा है। पुनः इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से मैंने इसको, ये हाईलाइटेड कलर मैंने ये वाला ऑप्शन अप्लाई कर दिया, देखिए सेकंड पे हो रहा है। जो आप फर्स्ट पे परिवर्तन करेंगे वही आपके सेकंड पे भी परिवर्तन होगा। ठीक है, और चलिए, तो ये किस मोड में दिखा रहा? हॉरिजॉन्टल मोड में दिखा रहा, हॉरिजॉन्टल में तो दिखा रहा है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे व्यू टैब में आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? अरेंज आल लिखा है। तो अरेंज आल का मतलब आपको कैसे देखने को मिला? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। अगर आप वर्टिकल करना चाहते हैं तो इसके लिए साइड बाय साइड पे आपको क्लिक कर, एक लेफ्ट साइड और एक इस तरीके से अलग अलग दिखा रहा है। अब इसको मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगा, सब मूव, दोनों एक साथ मूव। इसमें कोई परिवर्तन करेंगे तो क्या सेकंड वाले में होगा? देखिए हो रहा है चेंजिंग। इसके बाद से यहाँ पे आने के बाद मैंने जो है इसकी फॉन्ट को मैंने कर दिया यहाँ से ये वाला फॉन्ट, देखिए मतलब क्या है, जो परिवर्तन आप इसमें कर रहे हैं वही परिवर्तन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। अगला इसमें और भी ऑप्शन आता है व्यू टैब में, देखिए इसमें एक और भी ऑप्शन आता है रीसेट विंडो, और एक आता है आपका साइक्रोनस स्क्रॉलिंग। जैसे अगर हम इसको मूव कर रहे हैं तो दोनों मूव हो रहे हैं ना, दोनों मूव हो रहा है ना। हम ये चाहते हैं कि जिस पे हमारा कर्सर है बस वही पेज मूव हो, दोनों पेज मूव ना हो। अभी तो प्रेजेंट में दोनों मूव हो रहा है ना, हम ये चाहते हैं कि केवल यही पेज हमारा मूव हो, ये मूव ना हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है साइक्रोनस स्क्रॉलिंग, ध्यान से देखिए लिखा है, देखिए साइक्रोनस स्क्रॉलिंग लिखा है। व्यू बाय व्यू साइड बाय साइड में क्लिक करिए, पेज आपका साइड बाय साइड से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी को, ये इनेबल दिख रहा है ना साइक्रोनस वाला, इसी को बंद कर। अब अगर आप इस पेज पे रहेंगे तो ये, इस पेज पे रहेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा। देखिए इसको हम सब हटा देते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं। विंडो प्लस आर मैंने दबाया, विनवर्ड मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया क्वाड्रोना क्वेश्चन, सिलेक्शन करके मैंने इसकी साइज को बढ़ा कर, कंट्रोल प्लस बी से मैंने बोल्ड कर लिया, रेड लाइन से मैंने पेंट भी कर दिया। व्यू टैब पे जाकर के यहाँ से न्यू विंडो मैंने ली, देखो दो विंडो दिख रहा है। अब चलिए, इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसका कलर मैंने यहाँ से दे दिया ग्रीन कलर, मात्र कितना टेक्स्ट 3 का। अब आप इस पे जाते हैं तो क्या इसमें भी चेंजिंग मिल रहा है? लेकिन इसको देखने के लिए व्यू टैब पे आइए और न्यू यहाँ पे अरेंज आल पे क्लिक करिए। तो अरेंज आल में ये होता है कि आपको हॉरिजॉन्टली बताता हूँ, ठीक है। जैसे यन को मैंने सिलेक्शन किया तो यहाँ से मैंने कलर दे दिया इसका ब्लैक कलर, चेंजिंग हो दोनों। तो ये हॉरिजॉन्टली आपको दिखाना, वर्टिकली आपको दिखना है तो व्यू टैब पे आइए, यहाँ से ले लेना है व्यू साइड बाय साइड, यहाँ से आपको वर्टिकल के रूप में दिखाएगा। यहाँ पर भी पढ़ना क्वेश्चन अगर लिखा है, यहाँ पर भी पढ़ना क्वेश्चन अगर लिखा है, लेकिन अगर हम इसको मूव करा रहे हैं तो दोनों पेज हमारे ऊपर नीचे हो रहा है ना। हम ये चाहते हैं कि केवल लेफ्ट वाला मूव हो, राइट वाला मूव ना हो, तो यहाँ पे एक साइक्रोनस ऑप्शन इनेबल है, इसी को बस डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए कर्सर आपका इस पेज पे है तो इस तरीके से,
कर्सर आपका इस पेज पे है तो लेफ्ट वाला रुक जाएगा, राइट वाला मूव करेगा। और वही अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो दोनों मूव करेगा। इनेबल से हटा देते हैं तो जिस पेज पे आप रहेंगे बस वही मूव करेगा। हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो है आपका स्प्लाइट स्प्लिट सॉरी। इसको मैंने हटा दिया, सिर्फ 5 पैराग्राफ लिख दिए, 5 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इसी को हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे कर्सर लेके गए और यहीं से पैराग्राफ को डिवाइड करना चाहते हैं, इसके लिए स्प्लाइट पे क्लिक करिए। जहां आपका कर्सर रहेगा वहीं से कई भागों में बांट देगा। यहाँ से पहले रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए, फिर लगाना है इस पे क्लिक करिए, यहाँ से स्प्लाइट कर दीजिए। इसको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। देखिए 2 अलग अलग पेज आपको बना देता है। ठीक है। स्विच विंडो का क्या प्रयोग है, पहले रिसेट पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाएगा, रिसेट हो जाएगा। यहाँ से रिसेट भी कर सकते हैं आप इसको। देखिए जैसे हम इसको हटा देते हैं पेज को पहले, और यहाँ से बड़े वाले पेज को मैंने लिया, चलिए एक ही पेज है, यहाँ से पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव दिस स्लाइड। अब चलिए, अब जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया, इसकी साइज को मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, इसको मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया, प्लस बोल्ड मैंने कर दिया। अब देखिए अगर इसी का एक और हमको विंडो लेना है तो यहाँ पे व्यू टैब पे आएंगे और यहाँ से न्यू विंडो का हम इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे 2 विंडो हमको मिल जाएगा ना। अब इसमें आने के बाद व्यू साइड बाय साइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 2 पेज जो हमको मिला हुआ है, तो पुनः अगर हम रिसेट करेंगे तो पेज कुछ इस तरीके से आएगा। इस पे क्लिक करिए और यहाँ से देखिए, यहाँ से अभी सिंगल पेज आपको दिख रहा है ना, जैसे ही रिसेट पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग पेज पे आ जाए। ठीक है। पुनः मैंने इस पेज को बड़ा कर दिया, पुनः आप रिसेट करिए, बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाएंगे। तो अगर आपने पेज को सिंगल किया है, पुनः वैसे ही आप देखना चाहते हैं जैसे पहले था, तो यहाँ पे रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप पेज को बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ से अगर ऑप्शन ये इनेबल है तो रिसेट पे क्लिक करके आप पेज को साइड बाय साइड में करके देख सकते। ठीक है। स्विच विंडो का क्या प्रयोग है, तो जैसे याद करिए मैंने आपको स्विच के बारे में बताया था कि जैसे अल्ट के साथ टैब बटन के बारे में मैंने आपको बताया था। अल्ट प्लस टैब बटन दबा करके हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन होने पर किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर हम स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसमें बात हो रही है किसकी, विंडो की। तो कई सारे विंडो अगर आपके पास ओपन है तो आप किस विंडो पे जाना चाहते हैं उस विंडो पे जा सकते हैं। देखिए 4 विंडो है। अब कौन से विंडो पे आपको जाना है, व्यू पे आइए, और व्यू पे आने के बाद स्विच विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए 1.4 लिखा है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 1.1 पे चले जाए, 1.1 का रिकॉर्ड आ गया। इसको हटा दीजिए पूरा, पुनः इस पे क्लिक करेंगे तो 1.3 पे आ सकते हैं। अब देखिए 1.3 का रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए दिखा रहा है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1.4 पे भी जा सकते हैं। देखिए 1.4 सबसे ऊपर लिखा है, कोई दिक्कत। इसके बाद से आता है क्या, मैक्रो, अल्ट प्लस F8। तो मैक्रो का बहुत ज्यादा प्रयोग है। जैसे किसी टेक्स्ट को आपने टाइप किया है और आप ये चाहते हैं कि टाइप करते ही उस टेक्स्ट को हम रिकॉर्ड कर लें और बार बार लिखने के बजाय केवल फंक्शन की प्रेस करें तो वो पूरा मैक्रो तरीके से काम करे, तो इसके लिए मैक्रो ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे इसका प्रयोग, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। पहले इसको हटाते हैं पेज को, आज लेट से आया हूँ, क्यों आज लेट किया हूँ। देखिए जैसे हम व्यू टैब पे जाते हैं और व्यू टैब पे जाने के बाद सबसे पहले माइक्रो पे क्लिक करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है, व्यू माइक्रोज, रिकॉर्ड माइक्रोज और पॉज रिकॉर्डिंग। तो अभी इसमें इनेबल है व्यू माइक्रोज और रिकॉर्ड माइक्रो। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, व्यू माइक्रो पे आप चले जाइए, ये चेक करने के लिए कि पहले से कोई माइक्रो तो नहीं लगा है। तो देखिए इसमें माइक्रो 1 के नाम से लगा है, इसको पहले आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, पूरा खाली हो गया। अब आपको करना क्या है, माइक्रो पे जाना है,
रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे माइक्रो नेम पूछ रहा है ना, माइक्रो नेम में मैंने ट्रिपल जी भर दिया। ठीक है, इसके बाद से आपको कीबोर्ड पे क्लिक करना। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्रेस ए न्यू शॉर्टकट लिख रहा है। इसमें आपको ना तो नंबर देना है और ना तो आपको अल्फाबेटिकल देना, इसमें केवल आपको फंक्शन की प्रेस करना। F1 से लेकर के F12 तक कोई सा भी एक फंक्शन की आपको प्रेस करना, क्योंकि शॉर्टकट की बात हो रही है, और शॉर्टकट की जो है अल्फाबेटिकल काम नहीं करेगा और नंबर काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, क्या दे दिया, F3। और इसको असाइन पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए कुछ इसमें दिख रहा है, दिख रहा है कुछ ऑप्शन। अब चलिए, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कोडरोना, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, अब आप इतना लिख दिए, आप इस पूरे को रिकॉर्ड कर लिया, फिर माइक्रो पे आइए और यहाँ से स्टॉप माइक्रो पे क्लिक कर देना। क्या करना है, स्टॉप माइक्रो पे क्लिक करना। पुनः माइक्रो पे आइए, व्यू माइक्रो पे आ जाइए, और यहाँ से आपको लेना है रन। क्या लेना है, क्या सेट पर मैंने लिखा था, शॉर्टकट की मैंने क्या लिखा था, F3 बटन दबाते थे। नहीं समझ में आया, रानी समझ में आया, साधना कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो, नहीं तो लैब में बड़ी चलाएगा, ये नहीं समझ में आएगा तो एक बार और समझ लीजिए, एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए करना क्या, सबसे पहले तो माइक्रो पे जाएंगे और यहाँ से व्यू माइक्रो पे जाएंगे। अगर पहले से कोई माइक्रो लिखा है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब क्वेश्चन बनता है सर डिलीट क्यों करेंगे, क्योंकि डिलीट इसलिए करेंगे कि जब आप नया माइक्रो देंगे तो बार बार आपको डिस्टर्ब करे, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए इस पूरे ऑप्शन को हम क्या करेंगे, ब्लैंक रखेंगे। अब इसके बाद से जब खाली हो जाएगा फिर माइक्रो पे आइए, रिकॉर्ड पे आइए। माइक्रो का नाम पूछ रहा है ना, यहाँ पे आप कुछ नाम दे दीजिए, जो भी नाम आपको देना हो। फिर यहाँ से कीबोर्ड ले लीजिए, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, इसमें F7 मैंने दे दिया। कोई भी शॉर्टकट की आप देना है, लेकिन फंक्शन की में सही देना, और असाइन पे क्लिक कर लेना और इसको क्लोज कर। ठीक है, अब देखिए, बस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राम कुमार। अब हम ये चाहते हैं कि पूरे पेज पे केवल राम कुमार ही लिख के आए, तो क्या ये डेटा को रिकॉर्ड किया है। अब आप चले जाइए पुनः माइक्रोज पे, और यहाँ से स्टॉप माइक्रो, पुनः व्यू माइक्रो पे क्लिक करिए, यहाँ से रन कमांड ले लीजिए। अब कितना मैंने दबाया था शॉर्टकट की, बस F7 बटन दबा दी। कोई दिक्कत, तो यही आपका माइक्रोज होता है, हो जाएगा। एक बार और बता दें, एक बार और समझो, पहले ध्यान से समझो, पहले एक बार और समझो। पहले यहाँ से व्यू माइक्रो पे जाएंगे, इस माइक्रो को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। पुनः आपको आना है सबसे पहले माइक्रो पे, और यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रो पे आ जाए। इसमें नाम पूछ रहा है ना, नाम आप कुछ दे दीजिए, और कीबोर्ड पे क्लिक करना, और यहाँ पे शॉर्टकट की पूछ रहा है ना, शॉर्टकट की में मैंने दे दिया F3। असाइन पे क्लिक करिए, तो क्लोज कर दीजिए। सिंबल दे रहा है, यहाँ पे आप केवल लिखिए वड्रोना कुशीनगर, जो भी आपको लिखना है। ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लोग भी लिखिएगा, कोई सा भी वर्ड आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आप पुनः माइक्रो पे आइए, और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना। इसके बाद से पुनः माइक्रो पे आना है, व्यू माइक्रो पे आना है, और रन पे क्लिक करने के बाद क्या दबाया था मैंने, बस F3 दबाइए। हो जाएगा, सिर्फ कुछ नहीं करा रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा। अरे यार मतलब उससे नहीं, जो मैंने यहाँ पे टाइप किया वही तो लिखा है तब। अच्छा, पटना कुशीनगर होना चाहिए था। चलो फिर एक बार और बताते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, माइक्रो पे जाओ, रिकॉर्ड माइक्रो पे जाओ, और यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रो में कुछ मैंने नाम दे दिया।
कीबोर्ड मैंने ले लिया, और यहाँ से हम लिख लेते हैं सिंपली माउस केवल। सॉरी, इसमें शॉर्टकट की लिखना है ना, F7 मैंने दे दिया, F7। और क्या करना है, असाइन कर लेना, क्लोज कर लेना। माउस कीबोर्ड मॉनिटर, और यहाँ से गलत है, माउस ठीक है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैक्रोज पे स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद रन पे क्लिक करेंगे। क्या मैंने शॉर्टकट की दिया, अब सही है कि गलत है, बस। मतलब जो चीज हम लिखेंगे रिकॉर्ड ऑन करने के बाद, उस सबको क्या करेगा, रिकॉर्ड कर देगा। बस यही इसका यूज है।